हेलो, नमस्कार। आज हम बात करते हैं परख द्वारा आयोजित होने वाला जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण है उसके बारे में और उसमें जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं उनके क्या-क्या कार्य और क्या उनके दायित्व हैं, साथ ही कैसे उन्हें स्टूडेंट सैंपलिंग करनी है, कैसे उनके द्वारा सेक्शन का चयन करना है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि जो सर्वेक्षण है वो किस तारीख को हो रहा है? 4 दिसंबर 2024 को। इसमें कौन कौन सी कक्षाएं हैं? क्लास थर्ड, क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ, तीन कक्षाएं हैं। फिर सर्वे में जो टेस्ट बुकलेट हैं और उनके क्रमांक क्या क्या होंगे इस पर बात करते हैं। देखिए क्लास थर्ड में 6 टेस्ट बुकलेट मिलेंगी। वो 31 से शुरू होंगी और 36 तक। क्लास सिक्स में भी 6 बुकलेट मिलेंगी, 61 से 66 तक। फिर क्लास नाइन्थ में एफआई को 8 टेस्ट बुकलेट मिलेंगी जो कि 91 से लेकर 98 तक है। फिर देखिए प्रश्नों की संख्या। क्लास थर्ड का जो बच्चा होगा वो 45 क्वेश्चन करेगा। क्लास सिक्स का बच्चा 51 क्वेश्चन करेगा और क्लास नाइन्थ वाला 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। आगे देखिए ये पूरा विवरण है। देखिए क्लास थर्ड में आपके पास जो टेस्ट बुकलेट है ये 31 से 36 तक है। इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। क्लास थर्ड में एक लैंग्वेज है, एक मैथमेटिक्स है और द वर्ल्ड अराउंड अस। इन तीनों से 15-15 क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन और 90 मिनट का होगा। ऐसे ही क्लास सिक्स में 61 से 66 तक है। इसमें 3 सब्जेक्ट है, वही लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, द वर्ल्ड अराउंड अस। और इसमें 51 क्वेश्चन होंगे जो कि 90 मिनट में क्लास सिक्स के बच्चे को करने हैं। इधर देखिए क्लास नाइन्थ 91 से और 98 तक 8 टेस्ट बुकलेट हैं। अच्छा, इसमें 4 सब्जेक्ट है। देखिए लैंग्वेज, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। और इनके 60 क्वेश्चन बच्चे को 120 मिनट में करने। लेकिन शर्त यह है कि लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 20 होंगे, सोशल साइंस के भी 20 और साइंस के 20। लेकिन क्वेश्चन वो करेगा 60 ही। वो कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट इन वन बुकलेट, अर्थात एक बुकलेट में 3 सब्जेक्ट होंगे, कोई भी 3 हो सकते हैं इन 4 में से, फिर दूसरी में कोई और हो सकते हैं। तो इस तरह से उसे 3 अटेम्प्ट करने। फिर एफ आई को एक पी क्यू भरवाना है, टी क्यू भरवाना है, एस क्यू भरवाना है। अब देखिए समय, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि क्लास थर्ड में उसको 90 मिनट मिलेंगे बच्चे को, सिक्स में 90 मिनट मिलेंगे, नाइन्थ में 120 मिनट मिलेंगे। अब जो चयनित विषय और प्रश्न पत्र प्रश्नों की संख्या, इस पर पहले बात हो चुकी है कि कक्षा 3 में उसको 3 विषय में 15-15 क्वेश्चन करने। कक्षा 6 में भी उसके पास 3 विषय होंगे, भाषा, गणित और द वर्ल्ड अराउंड अस के। भाषा में 15 प्रश्न मिलेंगे और गणित और द वर्ल्ड अराउंड अस में 18-18 प्रश्न करने होंगे। इस तरह से टोटल 51 प्रश्न। फिर कक्षा 9 में देखिए सभी में उसके पास ये 20-20 प्रश्न है। भाषा के भी 20, गणित के भी 20, विज्ञान के भी और सामाजिक विज्ञान के। लेकिन वो करेगा 60 ही। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 सब्जेक्ट होगा उसमें। देखिए ये इसमें पूरा विवरण दे रखा है कि ये क्लास थर्ड में जो एंड ऑफ फाउंडेशनल स्टेज है, जो नया एनईपी 2020 आया है उसके तरह। फिर क्लास सिक्स का और क्लास नाइन्थ का ये पूरा विवरण एक ही फ्लो में आपको दिया जा रहा है। आगे देखिए सामग्री क्या क्या मिलेगी एफआई को। एक कंट्रोल सीट मिलेगी, एक सैंपलिंग सीट मिलेगी, एक ज्वाइंट फील्ड नोट मिलेगा एफआई को और प्रश्नावली। देखिए क्लास थर्ड में उसको 30 टेस्ट बुकलेट मिलेंगी, 30 पीक्यू मिलेगा और 3 टीक्यू। 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 टीक्यू और एक एसक्यू। प्रिंसिपल को बनना है स्कूल हेड को, एक एसक्यू। ऐसे ही सिक्स में उसको ये मिलेगा। नाइन्थ में इनमें डिफरेंस ये होगा कि 4 टीक्यू मिलेंगे क्योंकि 4 सब्जेक्ट है। अगला, अब ओएमआर सीट कितनी मिलेगी? ठीक जितने 80 मिल रहे हैं, टेस्ट बुकलेट 30 मिल रहे हैं तो 30
आपको तीनों क्लास में 30-30 OMR शीट टेस्ट बुकलेट के लिए मिल रही है। 30-30 आपको PQ के मिल रही है, और TQ के लिए क्लास 3rd और 6th में 3-3 और 9th में 4 मिल रही है। SQ के लिए एक OMR शीट आपको मिल रही है। फिर देखिए, अब FI को डे ऑफ असेसमेंट 4 तारीख को क्या क्या करना है। सबसे पहले प्रार्थना सभा से पूर्व विद्यालय में पहुंचना है और वहां हेड को मिलना है। फिर आप जाएंगे, पता करेंगे कि किस कक्ष में बच्चों को बिठाया जाना है, उसका अवलोकन करेंगे। वहां लाइट है नहीं है, डेस्क ठीक है नहीं है, इस सब को देखेंगे। फिर ऑब्जर्वर जो वहां पहले से नामित हो रखा होगा, उससे आप परीक्षा की संपूर्ण सामग्री लेंगे और वो सामग्री सील्ड होनी चाहिए। यदि सील टूटी होगी तो आप इसकी सूचना DLC को दे देंगे और कंट्रोल सीट जो आपको मिली है उसमें उल्लेख कर देंगे और परीक्षा जारी रखेंगे, परीक्षा रोकेंगे नहीं। फिर विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षकों से TQ और SQ भरवा लेंगे। SQ प्रधानाचार्य ने भरना है, TQ शिक्षकों ने भरना है, जितने भी वहां उस कक्षा को जो जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनसे ये भरवाया जाना है। फिर सेक्शन का चयन करेंगे, यदि आवश्यक हो तो ही आप सेक्शन का चयन करेंगे और स्टूडेंट सैंपलिंग भी तभी होगी। अर्थात अगर एक से अधिक सेक्शन है तो सेक्शन चयन की प्रोसेस करेंगे, 30 से अधिक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सैंपलिंग की प्रोसेस करेंगे। फिर कंट्रोल सीट में इसको भरेंगे और फिर छात्रों को टेस्ट बुकलेट व PQ को भरने से संबंधित आप निर्देश देंगे। फिर छात्रों को सीट पर बैठाकर सहज करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे जिससे कि थोड़ा वो रिलैक्स महसूस करें। फिर उनको बताएंगे कि टेस्ट बुकलेट पर आपको प्रविष्टियां कैसे कैसे पूर्ण करनी है, और उसके बाद टेस्ट बुकलेट उन्हें निर्धारित क्रम से दे देंगे। फिर कक्षा 3 के छात्रों को ये भी समझाएंगे कि आपको टेस्ट बुकलेट पर टिक कैसे लगाने हैं, क्योंकि टेस्ट बुकलेट पर टिक लगाएंगे कक्षा 3 के छात्र, OMR सीट पर FI उनको भरेगा। फिर कक्षा 6 और 9 के बच्चों को OMR सीट पूरी करना समझाना, क्यों कैसे OMR भरेंगे। कक्षा 3 और 6 और 9 के बच्चे स्वयं भरेंगे। परीक्षा के दौरान नकल को रोकना, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिव्यांग छात्र है तो उसको 30 मिनट का आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे। फिर कक्षा 3 की समस्त OMR सीट FI खुद ही भरेगा। टेस्ट संपादित होने के पश्चात जिस तरह से आपको निर्देश दिए गए वैसे ही आप सामग्री को पैक करेंगे। 2 बैग में इन्हें पैक करना है, वो आपको बैग मिलेंगे। फिर प्रयुक्त OMR सीट को कक्षा अनुसार अलग अलग लिफाफे में पैक करना है, अर्थात TQ का अलग लिफाफा, SQ का अलग लिफाफा और PQ का अलग लिफाफा, साथ ही जो OMR सीट बच्चों ने भरी है टेस्ट बुकलेट की उनका अलग लिफाफा, और उनको एक बड़े लिफाफे में डालना है। दूसरे लिफाफे में आप प्रयुक्त अप्रयुक्त जो टेस्ट बुकलेट है उनको रख देंगे। फिर कंट्रोल सीट फील्ड नोट को भरेंगे और उसे ऑब्जर्वर को सौंप देंगे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात समस्त सामग्री आप ऑब्जर्वर या DLC को दे देंगे और FI व ऑब्जर्वर यह भी देख लेंगे कि परीक्षा से संबंधित कोई भी सामग्री स्कूल में न छूटे। अब सैंपलिंग प्रोसीजर देखिए, वो पहले ही कहा है यदि आवश्यक हो तो ही सैंपलिंग करनी है। यदि कक्षा 3, 6, 9 में जिस कक्षा में भी आपकी ड्यूटी लगी है वहां 30 से अधिक विद्यार्थी हैं तो आप सैंपलिंग करेंगे। देखिए सेक्शन का चयन कैसे करेंगे। यदि 2 सेक्शन है तो आप सेक्शन, या 3 है तो आप इस प्रोसेस करोगे। यदि एक ही सेक्शन हो और 30 तक ही विद्यार्थी हैं तो सभी बच्चों को सर्वे में शामिल करेंगे। एक से अधिक सेक्शन होने पर उस क्षेत्र के डाक पिन कोड जो होगा उसके आधार पर आप सेक्शन का चयन करेंगे। देखिए पहले आप क्या करेंगे, रैंडम स्टार्ट नंबर निकालेंगे, RS निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, माना कि किसी क्षेत्र का पिन कोड 248001 है तो रैंडम स्टार्ट नंबर कैसे निकालेंगे, ये देखिए इनको जोड़ देंगे 2 + 4 + 8 + 0 + 0 + 0 + 1, टोटल आया 15। फिर आप उसको दोनों को जोड़ देंगे तो 6, रैंडम स्टार्ट नंबर हो गया 6। अब आप देखिए, माना किसी कक्षा में 3 सेक्शन है तो सेक्शन चयन हेतु आप निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए ये A, B और C 3 सेक्शन है। आपने रैंडम स्टार्ट 6 आया तो 1 में, अगर 1 है तो B में गया, दूसरा आप उसे C में ले गए, फिर तीसरा आप A में आ गए, फिर चौथा B में, पांचवा B से C में और C से फिर
ए में आ गए। तो इस तरह से क्या हो गया, ए सेक्शन वाले विद्यार्थियों को आप परीक्षा में सम्मिलित करेंगे, बी और सी सेक्शन अलग हो जाएगा। अब आपका इन दो सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको एक ही देखनी है। अब ये भी है कि ए में अगर माना कि 28 बच्चे हैं, बी में 35 हैं, सी में 30 हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कहें कि जी हम बाकी बच्चे यहाँ से ले लेते हैं 2 बच्चे या यहाँ से, नहीं, ये बच्चे छूट गए। अब ये जो बच्चे हैं 28, तो इन्हीं पर आप एग्जाम करवाएंगे। अब आपने ये तो निकाल लिया, इसके बाद विद्यार्थियों का चयन। अब माना कि विद्यार्थी 30 से अधिक है, तो देखिए 30 से अधिक विद्यार्थी, 30 है तो सभी को सम्मिलित करना है। 30 से अधिक होने पर आप विद्यार्थियों के चयन के लिए स्टूडेंट सैंपलिंग करेंगे। इसमें देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे, अब क्योंकि आपका सेक्शन ए हो चुका है, सेक्शन ए में आप क्या करेंगे, छात्र उपस्थिति पंजिका लेंगे और छात्रों के नाम कंट्रोल शीट पर लिखेंगे। फिर सैंपल इंटरवल निकालेंगे। एसआई निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस सेक्शन में कुल नामांकित जो छात्र हैं बटे 30 करना है। माना कि यदि किसी कक्षा में 52 बच्चे हैं, तो आपने 30 से उसे डिवाइड कर लिया, तो 1.73 है, अर्थात सैंपल इंटरवल आपका 2 हो गया। ये अब क्या करेंगे, हर दूसरे विद्यार्थी को आप परीक्षा में सम्मिलित कराएंगे। यदि कक्षा में 42 बच्चे हैं, सैंपल इंटरवल 42 बटे 30, तो 1.40 हो गया, अर्थात 1 ही इसे मानेंगे, तो एसआई 1 हो जाएगा। देखिए ये नियम है, अगर 1.5 आ रहा है एसआई या इससे अधिक आ रहा है तो सैंपल इंटरवल 2 मानेंगे आप। 1.49 या उससे कम आ रहा है तो सैंपल इंटरवल 1 मानेंगे। ये देखिए, और शॉर्ट में आप देखिए, अगर 30 से 44 छात्र हैं किसी कक्षा में तो सैंपल इंटरवल 1 रहेगा। 45 से 74 है तो सैंपल इंटरवल 2 रहेगा। 75 से 104 है तो सैंपल इंटरवल 3 रहेगा। अब क्या करेंगे आप, पहले छात्र का चयन करना है आपने। ऐसा ही निकाल लिया आपने कि हर दूसरा बच्चा आएगा या लगातार आएंगे, लेकिन अब कौन से बच्चे आएंगे इसके लिए आपको फिर रैंडम स्टार निकालना है। अब रैंडम स्टार निकालने के लिए देखिए वही जो पूर्व में था, डाक पिन के आधार पर रैंडम स्टार निकालेंगे। ये माना किसी क्षेत्र में पिन कोड ये 246001 है, तो रैंडम स्टार निकालने हेतु आप क्या करेंगे, ये सारी संख्याएं आपने जोड़ ली, तो ये 4 आया, तो रैंडम स्टार्ट 4, अर्थात जो रोल नंबर आपने पहले लिए उपस्थिति पंजिका से, तो 4 नंबर वाला बच्चा आपका पहला बच्चा होगा। आप इसको स्टूडेंट आईडी 1 देंगे। फिर यदि सैंपल इंटरवल 1 है तो 4 5 6 वाले को ले लेंगे, ये स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 3 में आ जाएगा। यदि सैंपल इंटरवल 2 है तो फिर आप इसको 4 6 8 10 रोल नंबर वाले विद्यार्थी का चयन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे आप, यदि 30 छात्र प्राप्त होने से पहले अंतिम रोल नंबर आ जाता है तो फिर एक रोल नंबर से शुरू करेंगे और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक 30 छात्र प्राप्त न हो जाए। यदि इस प्रक्रिया में अनुपस्थित या पूर्व चयनित छात्र आ गया तो क्या करेंगे, उस छात्र को तो ले रखा आपने, उसके बाद वाले रोल नंबर को आपने ले लेना है और उसका चयन करना है। फिर 30 छात्र मिलने के बाद सैंपलिंग सीट पर स्टूडेंट आईडी देनी है और सभी चयनित छात्रों को कंट्रोल सीट में एक लिस्ट बनानी है और उसे भरना है। यदि चयनित छात्र अनुपस्थित हो तो अगले छात्र का आप चयन करेंगे, क्योंकि आपको 30 बच्चे लेने ही हैं। ये देखिए आपके पास कंट्रोल सीट है, स्टूडेंट आईडी आपने देनी है, उसको आपने जो बुकलेट दी उसका क्रमांक यहाँ पे लिखना है, जो पीक्यू बुकलेट नंबर देंगे उसका क्रमांक यहाँ लिखेंगे, कौन सा बुकलेट सेट आपने दिया है, क्लास थर्ड में माना 31 32 कौन सा दिया है, और उस स्टूडेंट का यहाँ पे नाम आ जाएगा, स्कूल का एक्चुअल रोल नंबर। अभी देखिए हमने कहा था 4 रोल नंबर वाला, तो यहाँ पर आप 4 5 या 4 6 8 ऐसा इधर लिखेंगे और यहाँ जो है उसको आईडी देंगे, स्टूडेंट आईडी 1। ये अब बैठक व्यवस्था, कक्षा 3 में आप बच्चों को कैसे बिठाएंगे, देखिए ये आया, तो स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5 आपने बिठा दिए, तो 31 32 33 34 35 इस तरह से आपने इनको दे दिया। ध्यान रखना है कि दूसरा बच्चा 31 के सामने 31 वाला ही न बैठे, ये इसके अगल बगल 31 वाला नहीं बैठना चाहिए, इस तरह से आपने बच्चों को बिठाना है। फिर कक्षा 6 में देखिए आप, यहाँ भी ठीक ऐसा ही है,
61, 62, 63 और ये 65 तक, और इन दोनों के अगल बगल वही सेम बुकलेट वाला बच्चा नहीं बैठ रहा है। अब देखिए क्लास 9th में ये पहली स्कूल है। अब 9th में 91 से शुरू हो रहा है और आपने बच्चे बिठाए 30 बच्चे, तो 96 पे बुकलेट खत्म हुई। फिर दूसरी स्कूल में 97 से बिठाया जाएगा। अब ये देखिए 94 पे खत्म हो रहा है, तो तीसरी स्कूल अगर आएगी तो वो 95 से बिठाएगी। अब आपको ये ध्यान रखना है, हमने तो कह दिया कि आप 91 से शुरू करें और वहां 61 से शुरू होगी और थर्ड में 31 से। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक एफआई को 91 सीरीज से शुरू वाली बुकलेट मिले। हो सकता है कि पहली स्कूल का बच्चा 96 पे फिनिश हुआ तो आपको 97 से मिलेगी। तो इसलिए आप जब बच्चों को बुकलेट बांट रहे हो तो सबसे ऊपर जो रखा है बुकलेट उसको पहले बांटेंगे। ऐसा नहीं कि आप 91 ढूंढ रहे हैं या आप 61 ढूंढ रहे हैं या 31 ढूंढ रहे हैं, जो पहले मिला है ऊपर उसी से बांटना शुरू करें। ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। सामग्री की आप पैकिंग कैसे करेंगे? देखिए 2 पैकेट मिलेंगे। पहला पैकेट उसमें OMR रिटर्न बैग लिखा होगा, इसमें आप सभी प्रयुक्त OMR सीट इसमें डालें, क्लास 3rd 6 9। अब आप अगर थर्ड में अपॉइंट हुए तो आपने थर्ड की OMR डाली 80 की, जो टेक्स्ट बुकलेट की OMR थी। फिर आपने PQ TQ SQ की OMR डाली 3 अलग अलग पैकेट में। फिर आपने कंट्रोल सीट इसके अंदर डाली। मॉनिटरिंग परफॉर्मर जो प्रधानाचार्य के लिए दिया गया है या ऑब्जर्वर के लिए, ये आपने यहाँ डाला। फिर ज्वाइंट फील्ड नोट जो एफआई का है वो यही डालेंगे आप। फिर पैकेट 2। अब पैकेट 2 में सभी प्रयुक्त और अप्रयुक्त टेस्ट बुकलेट आप पैकेट 2 में रखेंगे। और PQ TQ SQ के जो फॉर्म है, क्योंकि इनकी OMR तो यहाँ चली गई, फॉर्म यहाँ भर लेंगे आप। और बाकी सर्विस से संबंधित कोई अन्य सामग्री है तो वो सब आप इसमें रखेंगे। कोई भी सामग्री विद्यालय में नहीं छूटनी चाहिए। धन्यवाद।